करें। तीन विजन। दुनिया का पहला डिजिटल सेनेटर। आई एम द फर्स्ट डिजिटल सेनेटर ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या होगा? अभी बताता हूं सर। 20 मार्च 2020 पाकिस्तान में लॉकडाउन हो गया कोरोना का। मैं भी सुबह सुबह जैसे भी था ऑफिस आया, आकर देखा कुछ लोग आए थे, कुछ पहुंच ही नहीं सके, सर ब्लॉक है सब कुछ। ऐसे ठीक है, 12 बजे घर चला गया। घर जाकर मैंने देखा, मैंने कहा क्या हुआ यार, ये तो बंद हो गया। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड एंड ही सेड कि ये मियाँ साहब, आई मीन सीनियर ऑफिसर, कि ये कोई 3 दिन का लॉकडाउन नहीं है, 1 महीने का नहीं है, ये समझे इट विल मूव ऑन, और ये कोरोना जो है ये 1 साल से भी कई सालों पे चला जाएगा। आई सेड सर क्या कह रहे हो? एंड ही इज अ बिग ऑफिसर, वेरी बिग। आई सेड सर आप क्या कह रहे हो, हाउ कैन इट? उसने कहा नहीं आप समझ लें मियाँ साहब। अच्छा जी। अब आई स्टार्टेड थिंकिंग क्या करेंगे। मेरे पास ऑप्शन क्या थी? सबसे पहले कि मैं भी टीवी ऑन करता, नेटफ्लिक्स लगा लेता, मुख्तलिफ किस्म के वो जो आते हैं हमारे ये सीरियल, वो देखने लग जाता। नंबर 1। सेकंड क्या था कि मैं यूट्यूब खोल लेता, प्राइम मिनिस्टर ने जैसे का अर्ज़गाल देखता रहता। तीसरा क्या था, ये फ़ोन उठा के और इसके ऊपर मैं वो खेलने लग जाता, पबजी। आता मुझे सारा था, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें मुझे नहीं आती। मैंने सोचना शुरू किया, मैं तमाम देखने वालों को कहूँगा जिसने तरक्की करनी है, दुनिया की 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। पहली आपकी सेहत, सबसे पहले आपकी सेहत, और दूसरा आपका वक्त। अगर आपने सेहत को, टाइम को ज़ाया किया, सेहत टाइम एक ही है, और दूसरा वक्त, ना आपने टाइम ज़ाया करना है ना अपनी सेहत को ख़राब होने देना है। बस दीज आर द 2 थिंग्स। मैंने भी ये सोचा कि क्यों भाई मैं अपना टाइम ज़ाया करूँगा। अच्छा अब क्या करूँ? समझ में आया कि यार ये तो दुनिया कहीं और जा रही है। मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया कि शाम को हमारा जो है ना आज ही वो है जूम मीटिंग। अच्छा जी ये क्या होता है? ये तो वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, उनको शौक़ है, वो डब्बे डब्बे बने होते हैं, लोग उसमें बैठ जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप ज़रूर बैठो। मैं नहीं इस चक्कर में आता। उन्होंने कहा टॉपिक तो सुन लो मियाँ साहब। मैंने कहा क्या टॉपिक है? कि जी टुडेज़ कोरोना सिचुएशन इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड। और उसमें वुहान से 2 बच्चे बैठे हुए थे, लंदन से, क्योंकि लंदन में उस वक़्त बहुत ज़्यादा कोरोना आ गया था, ऑस्ट्रेलिया से, पता नहीं दुनिया के 12-14 मुल्कों की उन्होंने लिस्ट दिखाई। शाम को जब मैं बैठा, मैंने उनकी नेगोशिएशन डिस्कशन का पार्ट बना। आई सेड अब तो मैं इसको नहीं छोड़ता। देन आई स्टार्टेड लर्निंग। माई विजन सेड कि आने वाला वक्त डिजिटलाइजेशन का है। और फिर मैंने दिन में 20-20 घंटे इसको, डिजिटलाइजेशन को पढ़ा। जहाँ तक टेक्नोलॉजी का, मैं हमेशा कहता आया कि मैं कोई टेक्नोलॉजी मास्टर नहीं हूँ, टेक्नोलॉजी लवर हूँ। जब ये रियलाइज़ किया कि आने वाला वक्त डिजिटलाइजेशन का है और डिजिटल वर्ल्ड का है, और इसको पढ़ा, इसको देखा, इसको सीखा। उन दिनों में हमारे पार्लियामेंट का सेशन 2 महीने से नहीं हुआ था, तो मैंने कोशिश की कि किसी तरह हम भी, जैसा कि दुनिया के अंदर बिलखुसूस यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, उनके तमाम पार्लियामेंटेरियंस के सेशन जो थे, पार्लियामेंट के सेशन, वो वर्चुअली जूम पर होने लग गए। लेकिन हमारी पार्लियामेंट बंद। जब मैंने यहाँ बात की तो ऑपोजिशन लीडरान ने, विदाउट मेंशनिंग द नेम, ओपनली ये कहा कि कोई कानून नहीं है, हमारे आइन में ऐसी कोई क्लाज नहीं है, इसलिए हमारा वर्चुअल सेशन नहीं हो सकता। मैंने चेयरमैन से रिक्वेस्ट की, चेयरमैन ने कहा कि ये बयान आ गया और सारी ऑपोजिशन एक तरफ है, नहीं हो सकेगा। मैंने कहा कोई नहीं। मैंने डिप्टी चेयरमैन को खड़ा करके 37 सेनेटर्स का अप्रैल के 2nd वीक में पाकिस्तान की तारीख का पहला जूम सेशन करा लिया, ओनली फॉर आवर सेनेटर्स। दैट वाज अ जूम सेनेट सेशन। अल्लाह का शुक्र है मैंने कराया। उसके बाद जब हमारा नॉर्मल सेशन होने लगा तो मैंने इस चीज़ की आवाज़ बहुत ज़्यादा वहाँ बुलंद की कि हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस को डिजिटल वर्ल्ड की लर्निंग होनी चाहिए। हमारे लेजिस्लेटर्स को जब तक डिजिटल वर्ल्ड का नहीं पता होगा, आज 61% हमारे नौजवान हैं,
आधे से ज़्यादा हमारी बच्चियां हैं जो घरों में बैठती हैं, और मेरा यकीन ये है कि वो अपने घरों में बैठ के $1000 पर मंथ कमाना इज़ जस्ट नथिंग फॉर देम। एवरी पर्सन, आप भी चूंकि डिजिटल वर्ल्ड से अटैच हैं, वो चाहे किसी तरह की कोई डिजिटल काम करने लग जाएं जिसमें फ्रीलांसिंग ही क्यों ना हो, आसानी से $1000 महीने के कमा सकते हैं। सो जब मैंने ये आवाज़ उठाई तो मुझे फर्स्ट टाइम चेयरमैन सेनेट ने डिजिटल, क्या आप मियाँ साहब आज से डिजिटल सेनेटर हैं, और वो उन्होंने चेयरमैन की सीट पर बैठकर ड्यूरिंग द सेशन कहा, विच बिकम अ नाउ, उनकी तरफ से एक ये रूलिंग हो जाती है, लकब हो गया। एग्जैक्टली। फिर सदर पाकिस्तान ने मुझे जब भी बुलाया, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान ने जब भी बुलाया, ये डिजिटल सेनेटर आ गए। तमाम सेनेटर्स मुझे, वो पहले मजाक में कहते थे, अल्लाह की मेहरबानी हुई। देन आई रियलाइज कि व्हाई नॉट आई शुड स्टार्ट अ डिजिटल सेनेटर शो। मैं दुनिया का पहला सेनेटर हूँ जिसने अपना डिजिटल सेनेटर शो शुरू किया स्ट्रीम यार्ड पे 1-on-1, और फिर हमने तमाम नेशनल असेंबली के मेंबर्स, सेनेट के सेनेटर्स, मिनिस्टर्स, उनको ऑनबोर्ड किया, उनसे 1-on-1 मीटिंग की। हमारा मकसद एक था कि जब तक जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं वो नहीं समझेंगे अहमियत क्या है डिजिटल वर्ल्ड की। डिजिटल वर्ल्ड की जी, टेक्नोलॉजी जब हम कहते हैं तो बड़ी दूर चली जाती है। वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड बिकेम नाउ इज लाइक अ मॉल। आप मॉल में जाते हैं, आपको ये चीज़ आती है, वो चीज़ आती है, वो जो आप पसंद करें उठा सकते हैं। अब ये डिजिटल वर्ल्ड मॉल बन गया है, उसमें से आप कमाई कर सकते हैं। उनको रियलाइज़ करने के लिए आज़ाद भाई, मुझे इतनी खुशी हुई, हमारे एक बहुत ही नफीस सेनेटर हैं, बलूचिस्तान के रिमोट एरिया से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने अपने घर में बैठकर अपने मोबाइल से खुद सेटिंग करके, मेरे स्टाफ ने, हमारी जो डिजिटल पाकिस्तान की टीम है, उन्होंने वो सारा बनवाया, उसको ऑनबोर्ड किया और उनको मैंने ऑनलाइन किया। कितनी बड़ी बात है, हमारा एक सेनेटर मिट्टी में बैठकर, सिंध के रिमोट एरिया में मिट्टी में बैठकर मुझे इंटरव्यू दे रहा है, और मैं जहाज़ के इंतज़ार में दुबई की ड्यूटी फ्री शॉप में बैठा हूँ, माशाल्लाह, दुबई के लाउंज में बैठा हूँ, लाइव हो रहा है। जब हमारे पॉलिटिशियंस इस लेवल तक आ जाएंगे तो फिर दैट विल रब ऑफ। सर, जो ज़रूरत है, और मैंने ये मिशन उठाया है 2 चीज़ों का। एक, मैं अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस के कान में हर वक्त डिजिटलाइजेशन, डिजिटल वर्ल्ड करता रहूँगा इंशाल्लाह। ये मेरा एक मिशन है। दूसरा, हमने 1 मिलियन आम दुकानदारों को, चाहे वो चीचों की मलिया से हों, फतेह जंग से हों, हमारे अटक से हों, या वो मिट्टी से हों, या वो कलूरकोट से हों, बखर से हों, छोटा शहर, बड़ा शहर, कहीं से हों, 1 मिलियन लोगों को, आम दुकानदारों को हम इस B2B डिजिटल वर्ल्ड पे लाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान का पहला पोर्टल बना रहे हैं, उसका नाम है digitaltajir.com। उसको क्या फ़ायदा होगा उस पर? उसका फ़ायदा ये, वो आएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा फ्री में, अली बाबा की कॉपी। नो, यही तो आपको अंदाज़ा नहीं है भाई। आज आपने टावल ख़रीदना है, आप लिखते हैं मुझे टावल चाहिए मेड इन फैसलाबाद, वो आपको कहाँ लेके जाएगा? सबसे पहले ईबे पे, ईबे काम करता है यूरोप के लिए, अमेज़ॉन पे, अमेज़ॉन काम करता है यूके अमेरिका के लिए, होंगे वहाँ पे अवेलेबल होंगे, फैसलाबाद के होंगे बट वहाँ पे होंगे, या वो लेके जाएगा दराज पे, अली बाबा पे। ठीक है, हमने उस दुकानदार को, दुकानदार फैसलाबाद के पास लेके जाना है डायरेक्ट, दुकानदार टू दुकान, बिजनेस टू बिजनेस, B2B। उसमें क्या है, और उसको ये एक्सेस दी है। हमने इस पे बहुत वर्किंग की है, मेरी टीम ने, मेरे लोगों ने, मैंने, हमने उस पोर्टल को ऐसा डिज़ाइन किया है, और इंशाल्लाह अगले चंद महीने में हम उसको लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान का पहला B2B पोर्टल होगा, और उसमें हमने 1 मिलियन दुकानदारों को उस पोर्टल पर लाना है हर रोज़। अब लाइक ये बेकरी वाला है, अगर ये बेकरी वाला
कोई भी ये बिस्किट इस डिज़ाइन के बनाता है, वो आज का लिखेगा कि आज मैंने अपनी बेकरी में इस डिज़ाइन के ये बिस्किट बनाए हैं, ये इनकी क्वालिटी है और ये इनकी प्राइस है, जिसको लेना है आप देख लें। फिर जब आप सर्च करेंगे कि इस्लामाबाद की कौन सी बेकरी आज का प्रोडक्ट दे रही है, तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा ये 5 बेकरियां हैं। इसी तरह जो छोटा दुकानदार है वो क्यों जाकर किसी बहुत बड़े दुकानदार के पास जाए, क्योंकि वो किसी नॉर्मल दुकानदार के अपनी एक्सेस में जो है वहां चला जाए, करीब वाला, उसको कम से कम फायदा तो होगा ना, उसको ऑप्शन मिल जाएगी। एक शख्स फैसलाबाद के किसी करीब के गांव में होता है, उसको फैसलाबाद के दुकानदारों का पता होना चाहिए कि 4 दुकानदार ये टॉवल इतने का बेच रहे हैं, वो उनमें से जो पसंद करेगा ले लेगा। दिस इज व्हाट द सिस्टम विच इज इन आवर माइंड इज। और उसमें देखिए हमारे यहाँ महंगाई रोकने का एक ही तरीका है, डिजिटल ताजर। डिजिटल ताजर GA.com हम बना चुके हैं, अगर आप देखें तो उसके ऊपर वो प्रोमो आएगा हमारा जो है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमने उसको कर देना। हमारी बहुत सारी वर्किंग है इसके अंदर और हम इसको मुख्तलिफ क्लासेस में कर रहे हैं और ये फ्री होगा। हमने इसका रोड शो करना है तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस में जाने का। मैंने 20 साल पहले पिंडी चैम्बर में तकरीर की थी, अपने दोस्तों को कहा था कि खुदा के लिए अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो तो उनको IT का नॉलेज दे दो, अपने कारोबार में IT को ले आओ। आज लोग रियलाइज करते हैं। मैंने 1996-7 की बात है जब अपने नाम की वेबसाइट बनाई थी miatik.com। माशाल्लाह। मुझे पता है आप माशाल्लाह, मुझे पता है आप जो है, नहीं मुझे पता है आप बहुत एक्टिव है उसमें और आप रिटेल भी करते हैं, दैट इज बट। और मैं अपना सर्वर हेवोली सिटी में रख चुका हूँ। माशाल्लाह। हेवोली सिटी? हेवोली सिटी। हेवोली सिटी कौन सी है? ये अपना उसमें ये आपका वो जो है ना सिलिकॉन वैली, यस इट इज समथिंग लाइक दैट, हेवोली सिटी। और आज नहीं 2006 में हमने वहाँ पे अपना सर्वर लिया था। माशाल्लाह। तो और वो जिसमें मुझे सबसे अच्छी क्या चीज़ लगी थी, 2010 की बात है शायद या उसके बाद की, मतलब आज से बहुत साल पहले, जब उन्होंने मैसेज भेजा कि जी हमने अब शिफ्ट करना है इसको सर्वर्स को, तो इसलिए ये उसमें रोबोट के ज़रिए इफ़ यू वांट टू सी यू कैन सी कि व्हाट टाइम योर सर्वर इज़ गोइंग टू बी चेंज। सो आई हैव सीन माई सर्वर एंड द रोबोट उसको डिस्क को निकालता है, लाकर नए सर्वर में फिट करता है, पता लगता है जी ये चेंज हो गया, ये हट गया, ये दूसरा लग गया। सो दीज आर द थिंग्स। मैं इसीलिए कहता हूँ कि देखिए मैंने 2010 में अपने दोस्तों 2000 में मैंने अपने दोस्तों को कहा 20 साल पहले कि आप अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, कम ऑन IT। कितने लोग हैं कि जिन्होंने वेबसाइट तो बनाई हुई है, उस वेबसाइट का क्या है पता ही नहीं है उनको नॉलेज ही नहीं है किसका फायदा क्या। सर उस वेबसाइट का कोई फायदा नहीं है जो डेली अपडेट नहीं होती। डेली तो नहीं लेकिन कम से कम रेगुलर। सर हम डेली इसलिए कहेंगे कि जो दुकानदार है उसको ये जब वो हमारे सर्वर पे आएगा तो फिर उसका ये हमारा अपना कॉन्सेप्ट है, हमारे लोग जाएंगे, जाकर उससे सारा वो डाटा लेंगे, चार्ज करेंगे, जिसको फायदा होगा वो करेगा। लेकिन एटलीस्ट कस्टमर की एक्सेस, छोटे बिजनेस वाले की एक्सेस, बड़े बिजनेस के साथ, फैक्ट्री वालों के साथ डायरेक्ट रिलेशन, दैट इज। तो इसलिए जनाब अल्लाह ने चाहा। अब एक चीज़ आती है जो आखिर में मैं कहना चाहूँगा। मुझे पता है कि हमारी कौम के नौजवानों को IT से बहुत दूर रखा गया। जब 1980 में IT का रेवोल्यूशन दुनिया में आया तो 20 साल तक पाकिस्तान में कंप्यूटर को इन नहीं होने दिया गया। उसी तरह आज 2020 में जब डिजिटलाइजेशन का दौर आ रहा है, डिजिटल वर्ल्ड का दौर आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, डिजिटल माइनिंग की बात हो रही है, ब्लॉकचेन की बात हो रही है, तो ये जो लोग हैं वही जो हमारे मुल्क दुश्मन अनासर मुल्क के बाहर भी हैं, मुल्क के अंदर भी हैं। जब तक उनसे लड़ने के लिए लेजिस्लेटर जो आज की ज़ुबान समझता हो, उसमें उम्र का कुछ नहीं है, कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 30 साल का है, नहीं, उनको डिजिटलाइजेशन की वैल्यू का पता होना चाहिए। अगर आज पाकिस्तान की हुकूमत वक्त जो जिम्मेदार हैं, ओहदेदार हैं, अपनी पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी किसी कॉइन की शक्ल में लॉन्च कर दें, बिलियंस ऑफ डॉलर चंद दिनों में पाकिस्तान में आ जाएंगे और उसमें कतई तौर पर कोई इलीगैलिटी नहीं है, कोई खौफ नहीं है। अगर होता तो क्या डेवलप्ड वर्ल्ड जो है वो इस चीज़ को इतना आगे लेके जाती। सिर्फ फ़र्क ये है कि छोटे मुल्कों को, आम मुल्कों को पीछे रखा जाता है और ये एक ऐसा सिनेरियो है। ज़रा देखिए सही, दुनिया में कौन से 10 मुल्क हैं जिनके पास आज दुनिया के जो
क्रिप्टो करेंसीज है, टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं वो उनके पास है। और चाइना बाद में आकर, अब चाइना ने भी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। पहले वो विशिंग से कर रहे थे, वीचैट के थ्रू ट्रांसफर कर रहे थे, अब उन्होंने प्रॉपरली प्लान बना लिया है कि अब वो अपनी करेंसी लॉन्च कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर वाकई में ही हमने तरक्की करनी है तो हमें डिजिटल वर्ल्ड में आना पड़ेगा, डिजिटल माइनिंग अपने पास करनी पड़ेगी, डिजिटल कॉइन जो है वो हमें भी ज़रूर रेगुलेटेड वे में, और उसमें बेस्ट चीज़ जो है वो है हमारे पास एक डिजिटल बैंक, क्रिप्टो बैंक, डिजिटल करेंसी के लिए स्पेशल बैंक, जैसा कि दुनिया में बन चुके हैं। हमारे यहाँ मैं एक और चीज़ कहूँगा, आपने सुना होगा कि जी हमारे मुल्क में क्रिप्टो करेंसी बैन है। कहाँ है बैन? मैंने जब बुलाया अपनी कमेटी मीटिंग में, फाइनेंस भी वहाँ थी और इंटीरियर भी वहाँ थी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी थी, आईटी भी थी, सब लोगों के बीच में बुलाकर स्टेट बैंक को पूछा। उन्होंने कहा जी हमने तो बैन नहीं किया। भाई एफआईए क्या करती है? एफआईए के डीजी एफआईए मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ पढ़े हैं, 5 साल हम इकट्ठे एक स्कूल में पढ़े। वो क्या कहते हैं? कहते सर नहीं, हमने तो उनको नहीं पकड़ा। भाई किसने पकड़ा है? कि जी हम तो सिर्फ ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अरे बाबा, मनी लॉन्ड्रिंग वालों को पकड़ो, जो काम करने वाले बच्चे बच्चियां हैं, जो माइनिंग कर रहे हैं, उनको तो ना पकड़ो। थैंक यू वेरी मच सर, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। इसी रुपये को डिजिटल करते हैं। एग्जैक्टली। और हम सब लोग जो हैं, जब मैं आखिर में एक और बात यहाँ पे कहूँगा, इंडिविजुअल जो हैं वो एक स्ट्रेंथ होते हैं। हर कोई, आपके अपने अंदर स्ट्रेंथ है, मेरे में है और है, लेकिन when those individuals become together, then it will be a power, and we need a digital power, a strength of all those who really know the value of digitalization. Thank you very much. जबरदस्त। It's going to be one of my most लंबा, अब तो इससे लंबे लंबे भी वीडियो आप देखेंगे।